उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, जब भी इस दुनिया में कोई जानवर पैदा होता है तो सबसे पहले उसके मुंह में जो ग़िज़ा दी जाती है वो उसकी माँ का दूध होता है, और हम भी इसी दूध को पीकर आज बड़े हुए हैं। माँ का दूध बच्चे को वो ग़िज़ाइयत देता है जो उसकी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी होती है। फिर जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उसे गाय, भैंस और बकरी वगैरह का दूध तवानाई देता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दूध में कैसे मिलावट की जाती है और पैकेट वाला दूध कैसे बनाया जाता है। मजीद आपको खालिस और मिलावट शुदा दूध की पहचान के तरीके भी बताएंगे। ये वीडियो ना सिर्फ आपके लिए मालूमाती साबित होगी, बल्कि ये आपको और आपके प्यारों को मुख्तलिफ अमराज से बचाने की तरकीब भी है। इसलिए आप दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने मजीद दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी दूध को लेकर अपनी सेहत के हवाले से बाखबर रह सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। प्यारे साथियों, कहा जाता है कि दूध में वाफिर मिकदार में कैल्शियम पाया जाता है। यही वजह है कि आज भी लाखों करोड़ों लोग दूध पीते हैं। लेकिन आज के इंसान की फितरत देखिए कि ये इस कदर बेजमीर और बेहिस हो चुका है कि दूध जैसी पाक चीज में भी खूब मिलावट करता है। आज बाजार से खालिस दूध तलाश करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोयले की कान से हीरा ढूंढना। जब दूध में मिलावट करके भी इंसान का दिल नहीं भरता तो ये गाय भैंसों से ज्यादा दूध लेने के लिए इनको एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाता है। यहाँ अहम सवाल ये है कि क्या जो दूध आप बाजार से लेकर पी रहे हैं वो आपकी सेहत के लिए मौजू और मुआफिक है या नहीं। हमारे मुल्क की अक्सरियत जो दूध इस्तेमाल करती है वो खुला दूध गवालों के जरिए हम तक पहुंचता है। पानी की मिलावट और केमिकल के मिक्सचर से बनने वाला खुला दूध इंसानी सेहत और बिलखसूस बच्चों के लिए किस हद तक खतरनाक साबित हो सकता है, शायद आपको इसका इल्म नहीं है। एक तहकीक के मुताबिक दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए लगाए जाने वाले बूस्टर इंजेक्शन से भैंसों को कैंसर हो जाता है, यानी बच्चे और बड़े कैंसर ज़दा भैंसों का दूध पी रहे हैं। ये एक खतरनाक सूरत हाल है, और एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में बेचे जाने वाले मजमूई दूध का 80% मिलावट शुदा होता है। सस्ता और घटिया मवाद बशमूल खुश्क दूध, चीनी, मेलामीन, फार्मलिन, कास्टिक सोडा, कपड़े धोने वाले पाउडर, वनस्पति घी, अमोनियम सल्फेट, नमक, हाइड्रोजन परऑक्साइड और दीगर खतरनाक अशिया मसनूई दूध की तैयारी में इस्तेमाल की जाती है। दूध को मसनूई तरीके से बनाने के लिए 60% पानी इस्तेमाल किया जाता है। दूध जमा करने वाले 53%, घर घर जाकर बेचने वाले 62%, जबकि डेयरी दुकानदार 56% पानी डालते हैं। आगे चलकर हम आपको खालिस और मिलावट शुदा दूध को जांचने के तरीके भी बताएंगे। ताहम यहाँ आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान में दूध आम इस्तेमाल की ग़िज़ा है। करोड़ों लोग रोजाना इसे किसी न किसी शक्ल में इस्तेमाल करते हैं। ताहम मिलावट शुदा दूध ना सिर्फ माली नुकसान पहुंचाता है, बल्कि ये सेहत के लिए भी इंतहाई मुज़र है। खुशकिस्मती से मिलावट शुदा दूध में केमिकल और दीगर मिलावटी अशिया शनाख्त करने की खातिर कई तरह के टेस्ट इजाद हो चुके हैं। बाज़ टेस्ट घर में भी किए जा सकते हैं, तो आइए इनका जिक्र कर लेते हैं। नंबर 1, पानी टेस्ट करने का तरीका। ये मिलावटी शय इंसानी सेहत के लिए तो खतरनाक नहीं है, मगर जेब पर बार जरूर बनती है। दूध में पानी की मिलावट जानने के लिए इसका एक कतरा किसी ढलवान चिकनी सतह पर गिराइए। अगर कतरा पीछे सफेद लकीर छोड़ता हुआ बह जाए तो ये खालिस दूध की निशानी है। अगर कतरा कोई सफेद लकीर न छोड़े तो समझ जाइए कि दूध में पानी मिला हुआ है। नंबर 2, निशास्ता टेस्ट करने का तरीका। गवाले दूध में चिकनाई की मिकदार बढ़ाने के लिए निशास्ता मिलाते हैं। इसकी मिलावट जानना आसान है। बस थोड़े से दूध में आयोडीन महलूल या टिंक्चर के चंद कतरे मिलाइए। थोड़ी देर बाद दूध नीला हो जाए तो इसमें निशास्ते की मिलावट है। नंबर 3, यूरिया टेस्ट करने का तरीका। प्यारे दोस्तों, ये खाद फसल की पैदावार बढ़ाती है, मगर लालची गवाले इससे दूध को गाढ़ा करने का काम लेते हैं। ये मिलावटी दूध का आम जुज्व है। इसे शनाख्त करने की खातिर 1 चम्मच दूध किसी बर्तन में डालिए। फिर उस बर्तन में सोयाबीन या अरड़ की दाल का आधा चम्मच सफूफ डाल दीजिए। अब दोनों चीजों को अच्छी तरह मिलाइए। 5 मिनट बाद इस आमेजे में लिटमस कागज डालिए। 1.5 मिनट बाद कागज निकाल लीजिए। अगर सुर्ख लिटमस पेपर नीला हो जाए तो जान लीजिए कि दूध में यूरिया मिलाया गया है।
नंबर 4, डिटर्जेंट टेस्ट करने का तरीका। कपड़े धोने का पाउडर भी मिलावटी दूध में मिलाना आम है। इसकी शनाख्त खासी आसान है। बस एक बर्तन में 10 मिलीलीटर दूध लीजिए, फिर उसमें इतना ही पानी मिलाइए। अब दोनों को अच्छी तरह हिलाइए। अगर दूध में साबुन से बनने वाली झाग पैदा हो जाए तो इसमें डिटर्जेंट मिलाया गया है। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान में हर साल 33 अरब लीटर दूध की पैदावार होती है और पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन चंद सरे फहरिस्त ममालिक में होता है जो दूध की इस कदर ज्यादा पैदावार रखते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में दूध और दूध से बनाई जाने वाली मसनूआत की सनतें मुनाफा बख्श हैं। आदाद शुमार से जाहिर होता है कि पाकिस्तान में 1 करोड़ लोगों का रोजगार दूध या दूध से बनने वाली मसनूआत यानी डेयरी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है और दूध पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। लेकिन लम्हे फिक्रिया ये है कि दूध को हासिल करने के बाद इसकी तकसीम और फरोख्त के मराहिल में हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों का खातिर खा ख्याल नहीं रखा जाता और यही वजह है कि दूध के 90% सार्फिन ऐसा महलूल इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि जो अपनी गिज़ाइयत और अफादियत मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर खो चुका होता है और इन मुहर्रकात में कीमियाई मादों बशमूल पानी की मिलावट भी शामिल है। दरअसल मसला यह है कि दूध को खराब होने से बचाने के लिए ज्यादा लंबे अरसे के लिए जखीरा नहीं किया जा सकता और जखीरा करने के लिए सर्द खानों यानी कोल्ड स्टोरेज की जरूरत होती है जिनकी शदीद कमी है। यही वजह है कि हर रोज हासिल होने वाली दूध की बड़ी मिकदार जैसे तैसे फरोख्त कर दी जाती है। हालांकि अगर दूध को सर्द खानों के जरिए महफूज किया जाए और इसकी मसनूआत की मार्केटिंग हो जिसमें खुले मिलावटी दूध से मुतल्लिक पाए जाने वाले शकूक व शुबहात रफा करना भी शामिल हो तो दूध जैसी नेमत से बेहतर और ज्यादा फायदा उठाया जा सकता है। नाज़रीन ग्रामी, खुला दूध इस्तेमाल करने की एक वजह यह भी सामने आई है कि ज्यादातर अफराद को इस तरह दूध घर की दहलीज पर मिल जाता है और दूध फरोख्त करने वाले घर घर जाकर अपनी खिदमात फराहम करते हैं, जिसकी वजह से ये बासहूलत खरीदारी का असलूब राइज हो चुका है और इस बात से सार्फिन की अक्सरियत को गज़ नहीं कि जो खुला दूध इन्हें बासहूलत अंदाज में घर की दहलीज पर मिल रहा है उसकी गिज़ाइयत कम या बिल्कुल खत्म हो चुकी है। सार्फिन को दूध के मामले में ज्यादा एहतियात और अपने मामूलात और नजरियात को तब्दील करना होगा क्योंकि दूध इंसानी जिस्म की नशोनुमा बिलखसूस बच्चों के लिए इंतहाई जरूरी है। डब्बों में बंद पैक्ड दूध के बारे में अनवाओ अकसाम की गलतफहमियां पाई जाती हैं और यही वजह है कि इनके बारे में शकूक व शुबहात का अमूमी इजहार होता है और बहुत कम सार्फिन हकीकत जानने की जुस्तजू रखते हैं, लेकिन वो मुज़रे सेहत दूध इस्तेमाल तर्क नहीं करते। दूसरी तरफ हुकूमती इदारे भी खामोश तमाशाई बने हुए हैं जो मुज़रे सेहत दूध की फरोख्त के अमल को रोक नहीं पा रहे। मुज़रे सेहत दूध कई बीमारियां पैदा करने का मुअज्जब बनता है और इससे सेहत आमा के मसाइल पैदा होते हैं। पाकिस्तान में डिब्बों में बंद दूध के मुकाबले में खुला दूध ज्यादा फरोख्त होता है और इस सिलसिले में अवामी शऊर में इजाफा करने के लिए निजी इदारे खातिर खा कोशिशें नहीं कर रहे क्योंकि इनकी पैदावारी सलाहियत के मुताबिक पैक्ड दूध फरोख्त हो रहा है। तो ऐसी सूरत में वो अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा अवामी शऊर में इजाफे के लिए तो वक्फ करते हैं, लेकिन ज्यादा बड़े पैमाने पर कोशिशें नहीं की जाती। उर्दू कवर के प्यारे दोस्तों, असूलन पैक्ड दूध बनाने वाले इदारों को अपनी पैदावारी सलाहियत और मार्केटिंग के नेटवर्क को तोसी देने की जरूरत है। इस सिलसिले में एक जिम्मेदारी हुकूमती इदारों की भी बनती है कि वो निजी इदारों को पैक्ड दूध में सरमायाकारी की तरफ रागिब करें। इस शोबे के लिए ज्यादा मराहत का ऐलान किया जाए और बैंकों को आसान शराइत पर कर्जाजात की फराहमी के लिए कायल किया जाए क्योंकि दूध की फरोख्त एक ऐसा कारोबार है जिसमें खसारे का इम्कान दीगर सनतों और शोबाजात के मुकाबले में बहुत ही कम है। हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो ना सिर्फ आपको पसंद आई होगी बल्कि आपके इल्म में इजाफे का बायस भी बनी होगी और अगर वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी इससे इस्तेफादा कर सकें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।